लॉर्ड्स पावर गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च में मुतल्लिक है। कलाम खुदा में से चंद बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। कलाम खुदा में से यकूब का खत उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत। कलाम खुदा फरमाता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यहाँ पर एक आयत है जिसके 3 हिस्से हैं। कलाम खुदा में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, और अगली जो शख्सियत है इब्लीस, उसके बारे में लिखा गया उसका मुकाबला करो, और आगे जो तीसरा हिस्सा है उसका रिजल्ट बताता है। मेरे अजीजों, एक इंसान, एक खुदा और फिर इब्लीस, ये 3 ऐसी हस्तियां हैं जो इस दुनिया के अंदर बहुत ख़ास अहमियत की हामिल है। सबसे बढ़कर खुदा, उसके बाद जब तक हम खुदा से दूर हैं तो इब्लीस, और अगर हम खुदा के साथ हैं तो फिर हमारी बारी आ जाती है। लेकिन कलाम खुदा हमें इसके बारे में फरमाता है, वो कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी हस्ती है जिसके हमने ताबे होना, और एक ऐसी हस्ती है जिसका हमने मुकाबला करना। और मुकाबला लफ्ज़ जब आता है तो मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ जो है, मुकाबला जब किया जाता है तो ये एनिमी के साथ किया जाता है, दुश्मन के साथ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि दूसरा हिस्सा हमें ये बताता है कि इब्लीस जो है वो हमारा दुश्मन है। इब्लीस जो है वो हमें जो किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं तो पुराने अहदनामा में अय्यूब की किताब, आपने बहुत अच्छी तरह से अय्यूब के बारे में सुना हुआ है, इसके बारे में कॉमन है, सब जानते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, जब खुदा ने इब्लीस से पूछा कि तू कहाँ से आया है, तो इब्लीस का जवाब जानिएगा क्या लिखा है। इब्लीस कहता है, अय्यूब की किताब 1 बाब और उसकी हम 6, 7वीं आयत का जब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता आया हूं। मेरे अजीजों, ये काम है इब्लीस का। क्या काम है? कहता है जमीन पर कौन है? मैं और आप। जमीन पर कौन है? मैं और आप। मेरी बरकतें, आप और आपकी बरकतें। जमीन पर कौन है? वो सारी चीजें जो हमें चाहिए। जमीन पर कौन है? जो हमारे आसपास चीजें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, ये सब कुछ जमीन पर है। और कलाम खुदा फरमाता है, इब्लीस ने अपना तारुफ करवाया, इब्लीस ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और उसने अपना काम भी बताया। उसने कहा, मैं जो है वो जमीन पर इधर उधर से घूमता फिरता और सैर करता आया हूं। और कलाम खुदा में लिखा, खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया है? गौर लफ्ज़ जब हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वहां पर लिखा है कंसीडर, और कंसीडर को जब हम गौर से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो ये ईवल के साथ जब भी आएगा तो ये तबाही करने का प्लान है। दूसरे अल्फाज में हमें ऐसा लगता है जैसा खुदा ने उससे पूछा कि जब तू जमीन पर घूम फिर रहा था, जब तू जमीन पर सैर कर रहा था, जब तू जमीन पर घूमते फिरते जब आया है, तो जमीन पर एक मेरा बंदा है और उसका नाम अय्यूब है। क्या तूने उसके हाल पर गौर किया है? क्या तूने उसके खिलाफ कोई प्लान किया है? क्या तूने उसके साथ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए कुछ ना कुछ किया है? तो कलाम खुदा में लिखा है, उसने कहा कि अय्यूब ऐसे ही नहीं तेरे इर्द गिर्द घूमता, ऐसे ही नहीं वो तेरी जो है वो महिमा करता, तेरी जय जयकार देता, या तेरी हमद करता, या तेरी सताइश करता, ऐसे नहीं है ये। बल्कि उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उसके गिर्द तूने एक भाड़ लगा रखी है, तूने एक दीवार बना रखी है, तूने एक सेफ्टी वॉल लगा रखी है, जिसको मैं नुकसान बचाने के लिए जब जाता हूं उसके पास, उसके घर के पास, उसके पास, तो कलाम खुदा कहता है, उसने कहा तूने भाड़ लगा रखी है। इसका मतलब यह है कि इब्लीस जो है वो घूमता है, फिरता है, सैर करता है, और जमीन पर ही है, हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे माहौल के अंदर है, हमारी सोचों में भी बाज़ दफा वो आ जाता है, और सोचों में आकर ऐसा ना ऐसा काम करके चला जाता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये तो मैं करने वाला नहीं, ऐसा तो मैं बोलने वाला नहीं, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ, बाकी आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वक्त जब आपने वो बोला था, उस वक्त आप नहीं बल्कि आपके अंदर वो इब्लीस समा गया था। इसीलिए कलाम खुदा के अंदर यकूब ने जब ये खत लिखा तो उसने कहा कि खुदा का कलाम फरमाता है, बस खुदा की ताबेदारी में आ जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। जब खुदा के ताबे हो जाओगे तो फिर इब्लीस का मुकाबला कर पाओगे, और जब कर पाओगे तो वो तुमसे भाग जाएगा।
आज ये छोटा सा मैसेज अपने साथ लेकर जाएं, अपनी जिंदगी में रखें और इर्द गिर्द गौर करें। वो जमीन पर ही है, वो आपके पास ही है। हो सकता है फोन देख रहे हो, आपके पास है। हो सकता है वो आप घर में हो, वो आपके पास है। हो सकता है आप जॉब पर हो, वो आपके पास है। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर घूमने फिरने के लिए गए हैं, वो आपके पास है। ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। वो आपके बारे में कंसिडर कर रहा है, आप पर गौर कर रहा है, आप पर ध्यान दे रहा है। और अगर कहीं से वो बाढ़, कहीं से वो वॉल, कहीं से वो सेफ्टी वॉल जो खुदा लगाता है, अगर वो आपके गिर्द ना हुई तो वो तबाही मचा देगा। वो आपकी जिंदगी में हलाकत को लेकर जाएगा, वो आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन को ला सकता है। इसलिए कलाम खुदा को ले लीजिए आज और इब्लीस का मुकाबला करें, खुदा के ताबे हो जाएं और इब्लीस आपसे भाग जाएगा। वो भाग जाएगा, वो आपके नजदीक नहीं आएगा। और अगर कभी आया भी तो अय्यूब की तरह वो भाड़ देखकर, अय्यूब की तरह वो ताबेदारी में आपको जब आपको देखेगा तो वो वापस चला जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे और ब्लेस करे।